हेलो इंडियंस, वेलकम बैक। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन ने यह साबित किया कि इस देश में साफ पैसों से भी हम चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। इस पार्टी को आप चाहो तो अभी 10 रुपए डोनेट करो ऑनलाइन और आपका नाम, डिटेल्स सब कुछ इनके वेबसाइट में आ जाएगा। ये बात है दिसंबर 2013 की। अब बात करते हैं बीजेपी की। इस पार्टी का जब गठन हुआ था तब से लेकर दिसंबर 2013 तक इस पार्टी को कभी चंदा की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस पार्टी ने कभी जनता के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी की सफलता को देखने के बाद इस पार्टी को लगने लगा कि टोपी लगा लेने से और जनता के सामने जाकर डोनेशन मांगने से शायद जनता का भरोसा जीता जा सकता है। तो इस पार्टी ने टोपी भी लगानी शुरू कर दी और पीएम फंड के नाम पे जनता से पैसे भी लेने शुरू कर दिए। चलो दोस्तों, मान लेते हैं कि इस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, तभी तो ये जनता से डोनेशन मांग रही है। तो जनता जब अपने मेहनत की कमाई से इस पार्टी को कुछ भी डोनेट करे तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि उस मेहनत की कमाई का एक एक पैसा कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज हो, बिना मतलब के फिजूल खर्च में यूज ना हो। अब आप इनसे मिलिए, इनके जैसे कई और शख्स से आप हाल फिलहाल में अपने फेसबुक टाइमलाइन पे मिले होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, या कह लीजिए ये एक एडवर्टाइजमेंट है। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से देश के खातिर इस पार्टी को 500 रुपए डोनेट किए और ये आप ही का फोटो खींचकर उसमें 50,000 रुपए और लगाकर फेसबुक में ऐड चला रही है और ये इंप्रेशन क्रिएट कर रही है कि देखो, हम तो जनता के साथ पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी आगे आओ और पीएम फंड में डोनेट करो। अब आप खुद ही बताओ, इस पोस्ट में पैसे खर्च करने का क्या मतलब बनता है? क्या यहाँ पैसे खर्च करने जरूरी थे? जी वाकई में बहुत चालाक हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज से 2 साल पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया का ताकत का अंदाजा लगा लिया था। दोस्तों, मोदी इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज अ प्रोडक्ट विच इज मार्केटेड बाय टॉप क्लास ब्रांड मैनेजर्स इन द कंट्री। आप कहते हो मोदी की लहर है, भाई होता क्या है ये लहर? हर सुबह आप अखबार पढ़ते हो और वो दिखते हैं, टीवी पे न्यूज सुनते हो, ब्रेक पे भी वो आते हैं, फेसबुक लॉग इन करते हो, आपके टाइमलाइन में भी वो दिखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस चलाते हो, वहां भी वो पहुंच जाते हैं। जब ऑफिस जा रहे होते हो और अपने कार पे रेडियो सुनते हो तो वहां भी वो सुनाई पड़ते हैं। और वही कार सामने चल के जब ट्रैफिक पे रुकती है और आपकी नजर उस बड़े होर्डिंग पे पड़ती है तो वहां भी वो सीना तान के खड़े रहते हैं। हर तरफ मोदी, और आपको लगता है ये लहर है। तो दोस्तों, क्या अब आपको समझ आ रहा है कि लहर बनाना कितना आसान है? बस आपको पानी की तरह पैसे बहाने हैं। आफ्टर ऑल, दिन भर आपकी आंखों के सामने दिखने के लिए पैसे ही तो चाहिए। दोस्तों, सिर्फ पार्टी बदलने से इस देश का भविष्य नहीं बदलने वाला। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाहे पार्टी बदलते रहो, पर फायदा तो हर बार ऊपर बैठे उन 2-4 कॉर्पोरेट्स को ही पहुंचता है। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दुनिया का तो पता नहीं, पर इंडिया इनके मुट्ठी में जरूर है। दोस्तों, अब इससे बेहतर तरीके से हम आपको नहीं समझा सकते। मेरे एक हाथ में WhatsApp है और एक हाथ में पेप्सोडेंट। हम 1 महीना WhatsApp यूज करते हैं, फिर हमें लगता है शायद ये हमारे दांतों पे सही से असर नहीं कर रहा, और टीवी में पेप्सोडेंट का ऐड देखने के बाद हमें लगता है पेप्सोडेंट लोगों से बेटर है और हम पेप्सोडेंट इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा टूथपेस्ट आपके दांतों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, पर ये जरूर बता सकते हैं कि हर बार चाहे आप खरीदो चाहे पेप्सोडेंट खरीदो, फायदा इस कंपनी को तो जरूर हो रही है, हिंदुस्तान लिमिटेड। जैसा कि हमने कहा था, बस पार्टी बदलने से इस देश को फायदा पहुंचेगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हर बार उन कॉर्पोरेट्स को जरूर फायदा पहुंचेगा। जब आप 500 रुपए किसी पार्टी को डोनेट करते हो, आपकी कितनी सारी उम्मीदें रहती है कि ये पार्टी आपके लिए काम करेगा, आपके देश के लिए काम करेगा। बस 500 रुपए और कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये कॉर्पोरेट्स जो इन पार्टियों पे अरबों खरबों रुपए लगाते हैं, अब इनकी आशाएं और इनकी उम्मीदों का आप जरा अंदाजा लगाइए। दोस्तों, अपनी अकल लगाओ। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कॉर्पोरेट्स, ये डोनेट नहीं करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं। ये पार्टियां पावर में आने के बाद हमें और आपको लूटकर, इस देश को लूटकर इन चंद लोगों को फायदा पहुंचाती है। आइए एक अंदाजा लगाते हैं कि ये पार्टियां एक दिन में कितना खर्च करती है। हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की। रैलीज और कैंपेन्स का खर्चा तो आप छोड़ ही दो, एड्स में भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट। हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। किसी भी बड़े शहर में आप कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसका जो फ्रंट पेज है, फुल साइज फ्रंट पेज एड की कीमत ऑन एन एवरेज 60 to 80 lakhs है। और ये दोनों पार्टियां पिछले 1 महीने से
हर बड़े शहर के जितने भी लगभग सभी न्यूज़पेपर में अपना ऐड दे रही है। कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? इनका एक दिन का बस न्यूज़पेपर के ऐड के चलते खर्चा करोड़ों में होता है। कहां से आ रहे हैं इतने सारे पैसे? कभी आपने ये सवाल उनसे पूछा है? आप आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हो, बहुत अच्छी बात है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सवाल जवाब होने चाहिए, पर जितना सवाल आप आम आदमी पार्टी से पूछते हो उसका आधा सवाल अगर आप इन दोनों पार्टी से पूछे होते तो आज आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों, बस दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वी विल बी बैक विद सम मोर लॉजिकल स्टफ्स। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।